दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम लिडा एंड स्वान के बारे में, जिसको लिखा था एक आयरिश ऑथर विलियम बटलर यीट्स ने। विलियम बटलर यीट्स पहले ऐसे आयरिश ऑथर थे जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला। और ये जो पोएम है ये ग्रीक मिथ से ली गई है। ग्रीक मिथ में एक स्टोरी है जिसको विलियम बटलर यीट्स ने इसमें दोबारा से डिस्क्राइब किया है। ये लिडा के बारे में है। लिडा एक वुमन है जिसका गॉड जीएस रेप करता है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम है हेलन। हेलन वो लड़की है जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा वॉर माना जाता है, वॉर ऑफ ट्रॉय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स ने ग्रीक मिथ को डिस्क्राइब किया है जिसमें लिडा एक वुमन है और जिसका रेप कर दिया था गॉड जीसस ने। गॉड जीसस ने खुद को डिस्गाइज किया था एज ए स्वान बनकर, एक हंस बनकर वो लिडा का रेप करता है, जिससे लिडा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बेटी होती है हेलन, जिसकी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा वॉर हुआ जिसको वॉर ऑफ ट्रॉय बोलते हैं। और बाद में इनकी एक बेटी और हुई क्लेमेंटस, जिसकी वजह से एग्मिनोन की डेथ होती है। तो पहली लाइन है इसमें, ए सडन ब्लो, अचानक से एक झटका लगता है, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल। इसमें जो गॉड जीएस है वो स्वान बनकर अटैक करता है लेडा पे, तो एक सडन बिलो था, ये एक अचानक सा झटका लगा। द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, उसने अपने बड़े बड़े जो विंग्स थे उससे लेडा को छुआ और दबा दिया। अबो द स्टेजरिंग गर्ल, वो आगे बढ़ा, स्टेजरिंग गर्ल उस कमजोर लड़की की तरफ, हर थाइज क्रीज्ड, और उसने उसकी थाई को जकड़ लिया। क्रीज्ड का मतलब है यहाँ पे जकड़ लिया। स्वान ने लेडा की थाई को जकड़ लिया बाय द डार्क वेब्स, अपने घने पंजों से। हर नेप कट इन हिज बिल, और उसने उसकी जो नेप है उसकी गर्दन को पकड़ लिया, इन हिज बिल अपनी चोंच से। ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, और उसने होल्ड कर लिया, उसने जकड़ लिया हेल्पलेस ब्रेस्ट को, लेडा की छाती को, अपॉन हिज ब्रेस्ट अपनी खुद की छाती से। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ए सडन बिलो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, अचानक एक झटका लगा और अपने बड़े बड़े विंग्स से उसने इस स्टेजरिंग गर्ल को दबा लिया और वो उसकी तरफ बढ़ा और उसकी जो थाई है उसको जकड़ लिया अपने पंजों से, और फिर उसकी गर्दन को दबा लिया अपनी चोंच में, और फिर उसने जो स्वान है उसने होल्ड कर लिया लेडा की छाती को अपनी छाती से। हाउ कैन दोज टेरिफाइड बिग फिंगर पुश, और अब लेडा किस तरह से टेरिफाइड बिग फिंगर, अपनी जो डरावनी बिग फिंगर है, अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं उससे पुश कर रही थी द feathered ग्लोरी फ्रॉम हर लूजिंग थाई, और उसने अपने भारी भरकम पंखों से एक तरह का बिछोना बना लिया था फ्रॉम हर लूजनिंग थाइज, जिसकी वजह से उसकी जो थाई है वो लूज होने लगी थी, क्योंकि लिडा उसके सामने काफी कमजोर पड़ गई थी और स्वान उसके सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड हाउ कैन बॉडी लेड इन दैट वाइट रस, और अब किस तरह से लेडा की बॉडी भी उसके सामने, उसके पंखों के सामने बिछ गई थी। बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज, परंतु वो बहुत ही अजीब फील कर रही थी, उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। ए सडर इन द loins engendered there the broken wall, the burning roof and the tower and Agamemnon dead। ए सडर इन द loins मीन्स कि अचानक से उसकी loins, उसकी जो कमर है उसमें एक झटका लगा, engendered there the broken wall, और अब वो जो लेडा है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसके बाद लेडा ने एक डॉटर को जन्म दिया जिसका नाम हेलन था, और फिर इसकी एक बहन और होती है क्लेटमेंस्ट्रा पैदा हुई, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। हेलन की वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। द ब्रोकन वॉल, जिसमें दीवारें टूट गई, द बर्निंग रूफ, छतें जल गई, एंड द टावर, टावर और छतें जल गई, एंड द एग्मिनोन डेड। ये एग्मिनोन बहुत ही फेमस किंग था, जब ये वॉर जीतकर वापिस आता है तब क्लेमेंस्ट्रा ने इसको मार दिया था, अपने खुद के हस्बैंड को अपने बच्चों के साथ मिलकर इसने मार दिया था। बीइंग सो caught up, so mastered by the brute blood of the air, बीइंग सो caught up, अब लेडा बिल्कुल खो गई थी, so mastered by the brute blood of the air, और वो ओवरपावर्ड हो गई थी। ब्रूट का मतलब है यहाँ पे एनिमल नेचर, मतलब कि उसके जो पशु स्वभाव की वजह से स्वान ने लेडा पे महारत हासिल कर ली थी। डिड सी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर, और इस सोनेट की अंतिम पंक्ति में पोइट एक सवाल और पूछता है कि क्या इस सेक्सुअल एक्ट के बाद गॉड जीसस की शक्ति
या जो पावर के साथ नॉलेज को भी गेन कर लिया गया था, क्या वो नॉलेज भी लेडा के अंदर चली गई थी? क्या उसके अंदर भी गॉडली पावर और नॉलेज आ गई थी? बिफोर द इनडिफरेंट बी कुड लेट हर ड्रॉप। और इस सेक्सुअल एक्ट के बाद गॉड जीएस का जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो लीडा की नेक को रिलीज कर देता है। ही बीक कुड लेट हर ड्रॉप, वो इसको छोड़ देता है और उड़ जाता है। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है।